जी दोस्तों, एक बार फिर से आपका विजय सर डिजिटल में स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर में अगला चैप्टर पढ़ेंगे, मेमोरी, जिसको हम लोग स्मृति कहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर से 1 या 2 नंबर आप लोग समझिए पक्का क्वेश्चन आना है, तो इसको हम लोग अच्छे से थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए मेमोरी होता क्या है कि कंप्यूटर में वो प्लेस होती है, वो जगह होती है जहाँ कंप्यूटर डाटा और इंस्ट्रक्शंस को टेम्परेरी या फिर परमानेंटली स्टोर करता है। टेम्परेरी का मतलब हो गया अस्थायी रूप। जैसे कुछ चीज़ें होती है कंप्यूटर में कि जो अस्थायी रूप से होती हैं। ठीक है, कंप्यूटर ऑफ होता है तो बंद हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम लोग परमानेंटली स्टोर करते हैं। ठीक है, अगर एक दूसरे प्रकार से हम लोग देखें तो जब हम कोई फाइल को, ठीक है, कोई भी, जैसे मोबाइल में हम लोग कोई फाइल को सेव करते हैं या फिर उस कोई प्रोग्राम को रन करते हैं या फिर कोई चीज़ हम लोग खोल रहे हैं, गूगल खोल रहे हैं या फिर कुछ और खोल रहे हैं, तो कंप्यूटर की मेमोरी में वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, हम लोग को दिखता नहीं है, लेकिन कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसमें स्टोर हो जाता है। ठीक, अगर हम लोग कंप्यूटर में जो मेमोरी है, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उसको अगर हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले आएगा रैम। क्या आएगा? रैम। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, रैम में एक ये है कि जब कंप्यूटर ऑन रहता है तो उसमें डाटा स्टोर रहता है, और अगर कंप्यूटर ऑफ रहता है तो डाटा डिलीट हो जाता है। इसीलिए इसको वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोलाटाइल मेमोरी या मेन मेमोरी कहते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम का मतलब ये होता है कभी आता है कभी चला जाता है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में जब तक डाटा हमारा ऑन रहता है, कंप्यूटर ऑन रहता है, तब तक उसमें हमारा डाटा रहता है। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होता है तो डाटा डिलीट हो जाता है। ठीक है, इसके 2 प्रकार भी हैं, एक है डी रैम और एक है एस रैम। इसमें हमको ध्यान क्या रखना है, इसका फुल फॉर्म डी रैम से होता है डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम सस्ता होता है और रिफ्रेशिंग करना पड़ता है इसको बार बार, इसमें बार बार डाटा डालना पड़ता है। ठीक है, और एस रैम मतलब होता है स्टैटिक। एस रैम मतलब होता है स्टैटिक, मतलब कि एक बार अगर आपने डाटा उसमें रख दिया तो वो स्थिर रहेगा। ठीक है, और ये कास्टली होता है। तो रैम के 2 प्रकार होते हैं, डी रैम और एस रैम। इसका फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, डायनेमिक और स्टैटिक। अब हम लोग पढ़ेंगे रोम के बारे में। रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी है। पहले से स्टोर रहता है, जैसे हम लोग जब कंप्यूटर लेते हैं या मेमोरी लेते हैं तो उसमें पहले से स्टोर रहता है कोई भी चीज़। ठीक है, तो रोम अस्थाई होता है, रैम अस्थाई। रोम के कुछ प्रकार भी हैं, जैसे हम लोग देखेंगे ई प्रोम। ठीक है, प्रोम, PROM, इसका फुल फॉर्म बहुत पूछता है। तो प्रोग्रामेबल रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होता है, अगर इस मेमोरी में अगर आपने कोई डाटा डाल दिया तो आप उसको इरेज नहीं कर सकते, न मिटाई जाने वाली मेमोरी। इसमें आप कोई भी डाटा डाल देंगे तो आप उसको हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, अगला प्रकार क्या होगा, ई प्रोम। ई प्रोम मतलब होता है इरेजेबल। इरेजेबल और पी से प्रोग्रामेबल और रीड ओनली मेमोरी। इस बार जो EMRS में क्वेश्चन आया था कि ई प्रोम में ई का फुल फॉर्म क्या होगा, ई प्रोम में ई का फुल फॉर्म क्वेश्चन पूछा था तो आपको इरेजेबल लगाना होगा। ठीक है, तो इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, इसे अल्ट्रा वायलेट से मिटाया जा सकता है। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट, जैसे एक बार आपने कोई डाटा स्टोर कर दिया तो अल्ट्रा वायलेट किरण के माध्यम से आप उसको हटाया मिटा सकते हैं। ठीक, अगला जो हमारा प्रकार है ई प्रोम, डबल ई प्रोम। पहले ई से होगा इलेक्ट्रिकली और दूसरे ई से होगा इरेजिबल। इलेक्ट्रिकली मतलब होता है विद्युत, विद्युत के माध्यम से इसे मिटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये तीनों फुल फॉर्म आता है, प्रोम से प्रोग्रामेबल, ई प्रोम से इरेजेबल प्रोग्रामेबल, और डबल ई प्रोम से इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। ठीक है, अगला प्रकार होता है फ्लैश मेमोरी। 4 प्रकार होते हैं रीड वाली मेमोरी के। ये बहुत तेज़ होती हैं, इसमें हम लोग USB यूज करते हैं, जो हम लोग देखते हैं मोबाइल कंप्यूटर में लगा के पिक्चर लेते हैं या कुछ लेते हैं, और मेमोरी कार्ड जो मोबाइल में लगता है। ठीक है, और एक होता है SSD, डबल SD। इसका फुल फॉर्म पूछता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या पूछता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, उसके बाद आगे अगर हम लोग आए कैश मेमोरी की बात करें, कैश मेमोरी जो होती है वो बहुत तेज़ होती है तो छोटी मेमोरी, लेकिन बहुत ही तेज़ मेमोरी होती है, और यह CPU के साथ लगी होती है। ठीक, CPU के अंदर नहीं होती है, CPU के बाहर होती है। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है,
वीएम वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क का यूज करके मेमोरी का काम करती है। जैसे कि रैम में कोई चीज़ आपका फुल हो गया, ठीक है, रैम जैसे कि आपका रैम से कंप्यूटर जो सीपीयू होता है और रैम से डाटा लेता है, अगर रैम में जैसे ख़त्म हो जाता है तो हार्ड डिस्क में जमा रहता है, ठीक है, अस्थायी रूप से, तो उससे फिर रैम में आ जाता है। तो वर्चुअल मेमोरी का मतलब हो गया कि जो दिखती नहीं है हम लोग को, वर्चुअल में दिखती नहीं है लेकिन हार्ड डिस्क में पड़ी रहती है एक तरीके से कहेंगे तो, ठीक है। और काम कैसे करता है, सीपीयू देखिए पहले कैश के पास जाता है, कैश के साथ अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, कैश मेमोरी सीपीयू के साथ होती है, तो सीपीयू के साथ कैश मेमोरी होती है, तो कैश से सीपीयू पहले लेता है। अगर कैश के पास नहीं बचा, ठीक है, डाटा नहीं मिला उसको, तब हो जाएगी किसके पास, रैम के पास, रैंडम एक्सेस मेमोरी अभी हम लोग पीछे पढ़े, ठीक। अगर रैम के पास भी डाटा नहीं है तब यहाँ से लेगा हार्ड डिस्क के, इसी को हम लोग वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। हार्ड डिस्क के डाटा आएगा रैम के पास, फिर रैम से कैश के पास, कैश से सीपीयू के पास, इसी के अनुसार कंप्यूटर हमारा काम करता है, ठीक है। अगली हम लोग मेमोरी पढ़ेंगे रजिस्टर। रजिस्टर के बारे में, रजिस्टर के नाम से लगता है कि मेमोरी नहीं है, लेकिन ये एक प्रकार की मेमोरी है जो कि सबसे तेज़ मेमोरी है। अगर पूछा जाए कि कंप्यूटर में सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है तो आप बताएंगे रजिस्टर होती है, अगर ऑप्शन में रहेगा तब, ठीक है। और सबसे तेज़ से सबसे स्लो तक हम लोग पढ़ लेते हैं क्रम से, क्योंकि ये भी एग्जाम में आता है कि सबसे तेज़ मेमोरी कौन, या फिर क्रम में लगाने के लिए आ जाता है। मान लीजिए क्वेश्चन आया सबसे तेज़ मेमोरी कौन है, अगर उसमें ऑप्शन रजिस्टर नहीं दिया है तो आपको कैश मेमोरी लगाना पड़ेगा, ठीक है। दोनों में से एक तो जरूर ही रहेगा, अगर रजिस्टर है तो आपको रजिस्टर लगाना पड़ेगा, अगर रजिस्टर नहीं है तो कैश मेमोरी लगाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे तेज़ आपकी रजिस्टर होती है, उसके बाद कैश मेमोरी, उसके बाद रैम, रैम का फुल फॉर्म पीछे मैंने पढ़ा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, फिर उसके बाद रीड ओनली मेमोरी होता है, फिर उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क, और सबसे धीमी होती है मैग्नेटिक टेप, जिसको हम लोग चुंबकीय टेप भी कहते हैं, सबसे धीमी होती है, ठीक। अब एक प्रकार का क्वेश्चन और आता है मेमोरी यूनिट, कि मतलब हम लोग मेमोरी को किस यूनिट में मापते हैं, इसमें भी क्वेश्चन आया है कई बार क्वेश्चन में पेपर में। तो डाटा की मात्रा को मेजर किया जाता है कि कितनी यूनिट है कंप्यूटर में डाटा। तो सबसे पहले तो हम लोग एक बिट, सबसे छोटी जो यूनिट होती है बिट, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, बिट। बिट में क्या होता है कि बाइनरी डिजिट होता है, बाइनरी डिजिट होता है 0 और 1, ठीक है। तो एक निबल में पूछता है कभी कभी कितना बाइट होता है, तो 4 बाइट होता है। देखिए हमने यहाँ बनाया भी है, एक निबल में 4 बाइट होता है, एक निबल में 4 बाइट होता है, इसको आपको याद ही करना है और कोई ट्रिक नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग एक बाइट, एक बाइट में आपका होता है 8 बाइनरी या 8 बिट, इसको हम लोग को याद करना है, भी पूछता है एक बाइट में 8 बिट होता है, ठीक है। फिर ये चीज़ हम लोग को जो है किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, इस बार जो इमारत में क्वेश्चन आया था ये दिया था 1 GB, लिखा था GB, और जी का फुल फॉर्म पूछा था, GB का फुल फॉर्म पूछा था, तो आपको गीगाबाइट लिखना था, ठीक है। यही क्वेश्चन आया था सेम। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि पहले किलोबाइट आएगा, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा और योटाबाइट, ठीक है। सबसे बड़ी इकाई आपकी है योटाबाइट की, सबसे बड़ी इकाई। आपको अगर ये आप याद कर लेंगे तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद उसी क्रम में लगा, जैसे एक मेगाबाइट में पूछे तो एक ऊपर चले जाइए 1024 किलोबाइट, एक गीगाबाइट पूछे 1024 मेगाबाइट, एक टेराबाइट पूछे 1024 गीगाबाइट, एक पेटाबाइट पूछे तो 1024 टेराबाइट, ऊपर चले जाना है 1024 कर करके, ठीक है। तो ये आपको याद होना, किलोबाइट कैसे याद कर लीजिए इसको, के बी, में बी, एम बी, जी बी, टी बी, पी बी, ई बी, जेड बी और वाई बी। इतना तो आसान है, के बी, एम बी, जी बी, टी बी, पी बी आसान है, इसको आप लोग याद कर लीजिए ई जेड वाई, लास्ट में ई जेड वाई, ठीक है। तो आप उसी क्रम में ई लगाने के लिए भी आ जाता है कभी कभी कि कौन किस क्रम में ज़्यादा है, कौन किस क्रम में है, ठीक है। तो इसको जरूरी है याद करना हम लोग को। एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, किस प्रकार की मेमोरी को विद्युत से मिटाया जा सकता है। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है। विद्युत से मतलब इलेक्ट्रिकली से, किससे, इलेक्ट्रिकली से मिटाया जा सकता है। तो अभी इसमें देखिए, अब आप सब पढ़िए, डबल ई प्रोम हम लोगों ने पढ़ा पीछे, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली देखिए यहाँ आ गया ना, और इसका प्रो
प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये तो नहीं होगा। EPP ये तो कुछ होता ही नहीं है। और रीड ओनली मेमोरी मान लीजिए तो ये है, तो ये वाला आंसर आपका सही होगा। ठीक है, अगर इन सब का आपको फुल फॉर्म याद रहेगा तो आप आसानी से आंसर निकाल पाइएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेमोरी। मेमोरी आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, अगर कहीं क्वेश्चन मिले तो क्वेश्चन भी कर सकते हैं आप किसी प्रैक्टिस बुक से। अभी तो हम क्वेश्चन नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, तो 1 या 2 क्वेश्चन मेमोरी से आना एकदम समझिए कि 100% चांस है। ठीक है, तो अगला चैप्टर हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी से लेकर आएंगे, या नेटवर्क से, क्योंकि नेटवर्क से भी क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, अब 10 दिन बचा है KVS के लिए, तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम लोग उसी को पढ़ेंगे और उसी को प्रैक्टिस करेंगे, इधर उधर का नहीं पढ़ेंगे। KVS प्राइमरी या TGT के लिए हमने बताया भी है कि इस समय क्या पढ़ना चाहिए अंतिम समय में। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।